इन्होंने ये कहा और बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि ये पहली बार डिजिटल कुंभ होने जा रहा है, और दावा तो ऐसा किया था डिजिटल कुंभ का कि इतना डिजिटल होगा कि अगर कोई भी डेटा मांगा जाएगा तो सरकार कुछ सेकंडों में उपलब्ध करा देगी। जिन्होंने डिजिटल कुंभ कराने की योजना बनाई वो डेटा तक नहीं प्रोवाइड कर पाए। दावे यहां तक किए गए थे कि ड्रोन से पूरी निगरानी होगी। लग तो ये रहा कि ड्रोन उड़े ही नहीं है। जो लोग ड्रोन से हर चीज की निगरानी रखने में और निगरानी कैसे की जाती है उसकी समय समय पर जानकारी देते थे। सुनने में आया कि जो वक्त था जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी ड्रोन की या सीसीटीवी कैमरे की या डिजिटल जो आपने को बनाया था, उस समय सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली बंद था या बंद करा दिया गया था। इन्होंने संगम नोज की भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या नहीं बताई। मृत्यु के कारण को बदलने पर परिजनों पर दबाव बनाया इन्होंने बीजेपी के लोगों ने। शवों को ससम्मान अंतिम संस्कार के अधिकार से एक तरह से वंचित किया। गुम हुए लोगों में से हजारों का आज भी कोई अता पता नहीं। और अगर इनसे पूछा जाए कि ये जो फिगर आते थे कि इतने वर्षों बाद पहली बार कुंभ हो रहा है, तो वो उसका कोई भी आधार भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बता। कितने वर्षों बाद होगा? और एक जगह तो सरकार ने दावा किया कि जो रोजगार है हम लोगों ने उन्हें जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल से उन्हें रोजगार दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो रोजगार दे दिया वो अगला जब कुंभ होगा इसी तरह का तभी रोजगार मिलेगा, उसके बीच में रोजगार नहीं मिलेगा। और फिर पता नहीं सरकार ने कब प्राइवेट व्हीकल को कॉमर्शियल यूज के लिए किस नियमावली में अलाउ कर दिया। ये अलग बात है कि उनके अपने लोग भी कुछ पकड़ा पकड़ी में पकड़े जेल भेजे गए। ये सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। 30 मार्च का सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। अगर ये डाटा सब कुछ सही है तो सरकार ये बोलती है कि जब उसने पूछा गया कितने लोगों की जान गई तो बोले 30। बोला कारोबार में नाविक लोगों ने कितना कमाया, एक व्यक्ति का उदाहरण दिया उन्होंने 30। और बोला पूरा कारोबार कितना होगा, 30 गुना 10,000 करोड़। अगर 30 गुना 10,000 करोड़ का व्यापार हुआ है तो प्रयागराज के लोग उस समय पर हाउस अरेस्ट हुए। उनका जीवन यापन कैसे चला होगा वो आपसे बेहतर नहीं समझा होगा कोई। जो सरकार ये दावा कर रही है, दो मुख्यमंत्री, कई आईपीएस केवल ट्रैफिक इंतजाम में लग गए और ये तक लग गए खड़े होकर के कि अब आप मत आगे जाइए, पीछे जाइए, लौट जाइए, यहाँ पर स्थान नहीं है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं कर सकते। तो अगर इतना सक्सेसफुल था तो सोचिए 2 चीफ मिनिस्टर, 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर ट्रैफिक जाम रुकवा रहे, और कई लोग जो गलती कर गए गूगल मैप की वजह से, डिजिटल मैप की वजह से, जिन्हें लगा कि सफर यहाँ से दूसरी जगह पहुंचने में 4 घंटे 5 घंटे लेंगे, उन्होंने रिस्क ली और यकीन करिए पूरा दिन पूरी रात आधा दिन पहुंचे जाकर के दर्शन कर पाए जाते हैं। ये श्रद्धालुओं की अपना श्रद्धा है, ये सरकार का योगदान नहीं है। जो लोग ये दावा करते थे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, दुनिया में हमारी इतनी बड़ी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, हमारा डंका बच जाएगा, विश्व गुरु हो जाएंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? और फिर सवाल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयारी क्या की गई और तैयारी में जो पैसा खर्च किया उसका हिसाब किताब कोई देने को तैयार नहीं है। इतना डिले क्यों हुआ? इसीलिए हम लोग समय समय पर सरकार को बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, अगर किसी समाज पर अन्याय पीड़न हो रहा है तो हमारे दलित भाई जिंदा जला देना
किसी बात को लेकर के ये दर्शाता है कि कितना अहंकार है वो कुछ लोगों के अंदर। उन्हें कोई परवाह नहीं है कानून की, कोई परवाह नहीं है नियम की। ये तो आपके यहाँ हुई एक घटना, और अगर हम पूरा प्रयागराज का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं हुई है प्रयागराज में ही, जहां पे जान तक ले ली गई। और अगर हम बगल के जिले में चले जाएं, एक पासी समाज के बेटे के साथ क्या हुआ, चकवा दिया था। आज भी हम लोग देश में सुनते हैं कि जगह जगह से सूचनाएं आती है कि अगर वो दलित है उसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। अभी जो हरियाणा की खबर आ रही है दूसरे प्रदेश की, आज कुछ अखबारों ने लिखा है उस पर। क्या सोच सकते हैं कि हजारों साल से जिनके सामने इस तरह का संकट पैदा हुआ, अपमान का जीवन जीना पड़ा, आज भी जीना पड़ रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन कानून के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो। उस संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। और दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। न केवल दलित उत्पीड़न में बल्कि महिलाओं के ऊपर भी सबसे ज्यादा अगर घटनाएं कहीं घट रही है तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है वहां। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, काबिलियत नहीं है। वैसे मैं बड़ा ध्यान से आ रहा था आपके बीच में, आपके बीच में आने से पहले सबसे पहले मुझे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा दिखाई दी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनके शिकागो के दिए हुए भाषण से इन्हें सीख लेनी चाहिए कि हमारा देश वो देश है जो उन्होंने कहा वहां पर शिकागो में कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारा धर्म सिखाता है, हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कोई वस्त्र से नहीं बन जाता योगी, अपने विचारों से योगी बनता है। जो हमारा साथी सवाल पूछ रहा है, उस चौराहे के बाद एक चौराहा और देखा मैंने, उस चौराहे पे एक ड्रेस है, वो स्पेस सूट लग रहा है मुझे। वो क्या ड्रेस है वो जो है चौराहे पर, वो ड्रेस उन्हें पहना करके किसी और प्लेनेट में भेज दो तो शायद उन्हें कुछ लाभ होगा। बिल के खिलाफ हम लोग थे, और अगर हम उसके पीछे जाएं, भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है, आपसे कुछ छीन ले उसका ये बाकायदा प्रोग्राम बनाते हैं। पहले नोटबंदी किया इन्होंने, हमें आपको भरोसा दिलाया कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। क्या वो परिणाम आ रहे हैं? उसके बाद इन्होंने वैट छीन लिया, नया कानून लागू कर दिया जीएसटी का। जिस तरह से आजादी का जश्न मना था उसी तरह जीएसटी का जश्न मनाया गया। और आप जान लीजिए कितने संशोधन जीएसटी में हो चुके हैं। व्यापार बर्बाद हो गया, व्यापार छीन लिया इन्होंने बहुत लोगों का, कारोबार छीन लिया इन्होंने। एंग्लो इंडियंस का एक आरक्षण होता था, विधानसभा में एक सीट थी, अपॉइंट हुआ करते थे। दिल्ली में लोकसभा में भी सीट थी, एंग्लो इंडियंस का इन्होंने आरक्षण छीन लिया। ये जो जगह जगह वाइस चांसलर्स अपॉइंट कर रहे हैं लोग, या आयोग वगैरह में अपने लोग बैठा रहे हैं, ये सब आरक्षण छीन रहे हैं लोग। बौद्ध धर्मों का इन्होंने बहुत से स्थानों को छीन लिया। हाल ही में आपने देखा होगा जैन धर्म के लोग पूरे आंदोलित हैं। जो सत्य अहिंसा का, करुणा का रास्ता दिखाते हैं, उन्हें सड़कों पे आना पड़ा। वो इसलिए आना पड़ा कि उनके मंदिर की जमीन छीन रही बीजेपी। ये भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल इसलिए लेकर के आई है जिससे ये जमीन छीन ले। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जमीनी पार्टी कोई नहीं है। जब आपको ये कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े दल हैं तो आप भूल जाते हैं ये जमीनी पार्टी है, भूमाफिया पार्टी है। इन्हें कहीं जमीन दिख जाए वहां कब्जा कर लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि प्रयागराज में भी बड़े पैमाने पे इन्हीं लोगों ने कब्जा किया होगा। और आप पीडीए से सूची निकलवा लीजिए, पीडीए से बोर्ड पीडीए के लग गए थे, इन्हें लगा कि समाजवादियों ने बोर्ड लगवा दिए।
बाद में हमारे 46 में 56 वाले मुख्यमंत्री जी को पता लगा कि ये तो पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो होर्डिंग हटने लगे। पीडीए में भी सबसे ज्यादा जमीन कौन छीन रहा है, कौन ले रहा है? ये भूमाफिया पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने तालाब, सरकारी जमीन, झगड़े की जमीन, पुलिस के दबाव को बना करके, और बहुत सारे जो यहाँ पर घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी प्रयागराज की जो घटनाएं हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, देश के स्तर पे जब कभी भी सच्चाई आएगी सामने, तो ये भारतीय जनता पार्टी के भूमाफिया नेता और उनके लोग ही निकलेंगे। पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। पश्चिम बंगाल में जो दंगा बताया जा रहा है, जो हुई है घटना, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, जांच भी हो रही है, कई लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा एक बात, ये दंगा कराने के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो हमेशा भाजपा ही होते हैं। मैं अपने यहाँ का उदाहरण देना चाहता हूँ, कन्नौज का। कन्नौज में एक गरीब को इन्होंने पकड़ा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने, और उसने कहा कि हम तुम्हें 10,000 रुपए या 20,000 रुपए देंगे, तुम ये जानवर का ये मांस इस मंदिर में फेंक दो। वो गरीब घबरा गया, उसने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, लेकिन बीजेपी के नेता ने कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो बीजेपी का नेता साथ गया उस गरीब के, उसे कुछ पैसा दिया और मांस फिकवाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर बड़ी पैमाने पर दंगा हो गया। एक दूसरे की दुकानें तोड़ दी गई, जला दी गई, नुकसान हुआ। जब हम सब लोगों ने जांच और सच्चाई बताई तो उसमें 17 भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल गए। 17 नेता भारतीय जनता पार्टी के जेल गए, एनएसए लगा उन पर। हाईकोर्ट में आप जानकारी कर लेना उन पर किस तरह का वो केस था। तो जहां इस तरह की घटना होती, भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि इसी तरह का समाज में झगड़ा लगा रहे, जिससे वो राजनीतिक लाभ उठाने। अध्यक्ष जी, इन्होंने डेटा की बात की, जो हमारे हाथ में था डेटा वो हम लेके आ गए। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, पत्रकारों के साथ इस समय बहुत उत्पीड़न हो रहा है। पीडीए, पीड़ित दुखी, ये जो हमारे दुखी लोग हैं इनके साथ पीडीए, जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ भी पीडीए। वक्त को लेकर के बीजेपी जागरूकता अभियान चला रही है। वक्त को लेकर के बीजेपी अब जागरूकता अभियान चलाने की बात है। ये इसलिए चला रही है क्योंकि उन्हें डर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ये बिल निरस्त ना करे। सर, आज दिन पत्रकारों के सवाल होते रहते हैं। ये हार अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे बीजेपी के लोग। ये जो बीजेपी वाले हारे हैं, ये जो हारे हैं, अभी भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा हारे कैसे हैं। ये हमारे मौर्य जी कहाँ हैं? ये जीत गए लेकिन हार गए। जनता ने जिता दिया, समीकरण ने जिता दिया, लेकिन रिजल्ट में हार गए हम लोग। जो और एमपी है वो सर्टिफिकेट वाले एमपी हैं, वो जनता वाले एमपी नहीं है, वो सर्टिफिकेट वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्टिफिकेट वाले हैं, वो जनता वाले नहीं है। तो अभी तो हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ। और फिर तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, इंजन से टकरा रहा है, और अब सुनने वाला डब्बे टकरा रहे हैं। जो डबल इंजन अपने आप को कहते थे, बताओ इंजन टकरा रहे हैं नहीं टकरा रहे? डब्बे भी टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। जब सेंट्रल बोर्ड ने ये कहा कि जो गंगा का और खासकर जो कुंभ में पानी है उसके पैरामीटर्स ये हैं, लेकिन स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड क्या कह रहा था, ये डेटा है आप। और आज भी हम और आप लोग चले तो सब नाले खुले पड़े होंगे, सीधे गंगा में जा रहे होंगे। आज भी चले हम और आप लोग मिलकर। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, महादानी सम्राट हर्षवर्धन जिन्होंने कभी शुरुआत की थी कुंभ के आयोजन की, इस सरकार के लोगों ने एक आध बार गलती से नाम लिया, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी ने महादानी सम्राट हर्षवर्धन का नाम नहीं लिया। उनकी प्रतिमा भी शिफ्ट कर दी। मैं आपसे कहकर के जा रहा हूं, सम्राट हर्षवर्धन
महादानी का जो स्थान था उससे बेहतर स्थान बना करके, और अगर हम लोगों को सोने की भी प्रतिमा लगानी पड़ेगी तो महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रयागराज क्षेत्र में सोने की प्रतिमा लगवाने का काम करें। हालांकि मंत्री जी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को 30 मार्का बनाने में उनका भी योगदान है। सुनने नहीं आ रहा होगा, बात गलत हो कि जो 30 करोड़ का कारोबार वाला व्यक्ति था, ये यहीं से लेके गए। इनकी अपनी जेब भर जाए तब निर्यात आय को काम करें। उनकी भाषा तो ऐसी खराब है हमारे ऊपर, वो कितनी भी डुबकी मार लें आप नहीं भूलने वाले। सबसे ज्यादा डुबकी मारी होगी। तो हमारे हिंदू समाज में यही मान्यता है कि भाई एक डुबकी से सब पाप धुल जाते हैं। क्या वजह थी इतनी डुबकी मारनी पड़ी? हमने तो 11 मारी थी, लेकिन 11 हमने क्यों मारी थी वो हमने बताया था। 27 में किससे गठबंधन और करेंगे? आप में से बहुत से लोग मौजूद होंगे। उस समय जो मेयर थी वो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहती। हमारे आदरणीय आजम खान साहब जिन्होंने कुंभ का आयोजन बहुत अच्छा कराया था, अहमद हसन साहब, जावेद उस्मानी साहब, उन सब ने मिलकर के आयोजन बहुत अच्छा कराया। मैंने मना किया था कि पार्टी में ना। 2027 में प्रयागराज के हम अपने संगठन और नेताओं से कहेंगे, और जिस तरह का जनता में हम लोग समर्थन देख रहे हैं, जिस तरीके से आजमगढ़ और अंबेडकर नगर, बलिया पूरा का पूरा, गाजीपुर या सफाया कर दिया था बीजेपी का, इसी तरीके से प्रयागराज से भी हम लोग मिल करके सफाया करें।